दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी यानी कि ईवी पॉलिसी को बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया है। ये पॉलिसी शुरू में अगस्त 2023 तक लागू रहनी थी, लेकिन इसे कई बार आगे बढ़ाया गया। अब ये साफ हो गया है कि नई दिल्ली ईवी पॉलिसी फरवरी 2026 से लागू की जाएगी और दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने हाल ही में इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन यानी ICCT के एक कार्यक्रम में इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने नई ईवी पॉलिसी को लेकर कई बातें बताई हैं और कुछ आपको दिल्ली वासी होने के बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि वो बातें कौन सी हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में यही जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी से क्या कुछ बदलने वाला है, क्या चीज़ें आपके लिए एक राहत की खबर भी लेकर आएगी और क्या कुछ है जो ऑटो ड्राइवर से लेकर CNG के वाहन चलाने वाले लोगों को भी जाननी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि परिवहन मंत्री ने ये कहा है दिल्ली के कि नई पॉलिसी फरवरी से पहले भी लागू हो सकती है। सरकार पहले इसकी पूरी प्लानिंग और एक पब्लिक कंसल्टेशन करके यानी कि जनता से उनके फीडबैक लेकर इसे जनता के सामने लाएगी। दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0, क्या इसमें कुछ नई पहल भी होंगी? तो इस सवाल पर मंत्री पंकज सिंह ने भरोसा दिलाया है कि नई पॉलिसी लोगों को पसंद आएगी और सरकार ईवी अपनाने को बढ़ावा देने के लिए कई अहम कदम इस नई ईवी पॉलिसी 2.0 में उठाएगी। उन्होंने कहा कि पॉलिसी में ज़्यादा इंसेंटिव, पुरानी गाड़ियों के स्क्रैपेज प्रोग्राम और टैक्स छूट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। यानी कि गाड़ी को स्क्रैप कराने पर भी आपको रियायत मिलेगी, टैक्स छूट ज़्यादा मिलेगी और साथ ही साथ कई सुविधाएं भी दी जाएंगी। पूरी जानकारी आधिकारिक ऐलान के बाद ही सामने आएगी, लेकिन इशारा तो दे दिया है दिल्ली सरकार ने कि वो नई ईवी पॉलिसी में क्या कुछ करने वाली है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण और खराब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI को देखते हुए ईवी अब एक अहम समाधान दिल्ली के लिए बन चुका है। हर साल अक्टूबर में पराली जलने से आप जानते हैं कि हालात कितने बिगड़ जाते हैं दिल्ली में। ट्रैफिक का धुआं हवा को और जहरीला बना देता है। तो ऐसे में सरकार चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली में तेजी से बढ़ा रही है। फ्लाईओवर्स के नीचे आउटर दिल्ली में और प्रॉपर्टी ओनर्स के साथ साझेदारी में चार्जिंग पॉइंट्स लगाए जा रहे हैं। अब किस किस गाड़ी पर इसका असर पड़ेगा? आपको बता दें कि सरकार का प्लान ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वाहन कैटेगरी को ज़ीरो एमिशन की तरफ ले जाया जाए। इसमें 2 व्हीलर भी होंगे, 3 व्हीलर्स होंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल ढोने वाली गाड़ियां भी शामिल होंगी। अगला जो बड़ा कदम है वो ये होगा कि नई पॉलिसी के तहत फ्यूल बेस्ड या इंटरनल कंबशन इंजन ICE गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाई जाएगी। अब दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के जो मुख्य प्रावधान है वो आपको बताते हैं। नई पॉलिसी के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी अगर आप ईवी स्कूटी या बाइक 2 व्हीलर खरीदते हैं तो। साथ ही राजधानी में 13,200 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने की भी योजना है। इसके अलावा महिलाओं के लिए खास सब्सिडी का प्रावधान भी रखा गया है। पहली 10,000 लाइसेंसधारी महिला खरीदारों को ईवी 2 व्हीलर पर 12,000 रुपए प्रति kWh की सब्सिडी मिलेगी, जो कि अधिकतम 36,000 रुपए तक होगी। नई पॉलिसी के प्रावधानों को लेकर कई चर्चाएं चल रही हैं और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया था कि ये ड्राफ्ट जो है वो दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 में हाइब्रिड गाड़ियों को भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसे ही रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन छूट दी जा सकती है। इस खबर से ईवी बनाने वाली कंपनियों में चिंता बढ़ गई थी, क्योंकि उन्होंने तो ईवी डेवलपमेंट में बड़े निवेश किए हैं। वहीं एक अलग मीडिया रिपोर्ट में ये भी जानकारी सामने आई कि ड्राफ्ट पॉलिसी हर घर में फॉसिल फ्यूल वाली गाड़ियों की संख्या को सीमित करने का सुझाव देती है, यानी कि डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां कम हो, ये सुझाव दिया जाएगा इसमें। इसके तहत एक घर में सिर्फ 2 ICE गाड़ियां रखी जा सकेंगी और तीसरी गाड़ी अनिवार्य रूप से बैटरी से चलने वाली ईवी की ही होनी चाहिए। ये भी पॉलिसी में हो सकता है जो नई पॉलिसी आएगी। तो असल प्रावधान क्या होंगे ये हमें तभी पता चल सकेगा जब नई पॉलिसी अगले साल की शुरुआत में लागू होगी। लेकिन फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उसे
प्रोत्साहन देगी और नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के ड्राफ्ट में पेट्रोल से चलने वाले स्कूटर, बाइक्स और सीएनजी ऑटो पर बैन लगाने का भी जिक्र है। अब जो लोग स्कूटर, बाइक और सीएनजी ऑटो के जरिए आना जाना करते हैं, उनके ऊपर क्या मार पड़ेगी इस नई ईवी पॉलिसी के तहत, ये देखना बहुत ही अहम होगा, क्योंकि ड्राफ्ट के मुताबिक अगस्त 2025 तक सीएनजी ऑटो रिक्शा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने और 15 अगस्त 2026 के बाद नए पेट्रोल, डीजल और सीएनजी दोपहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। यानी इस नई पॉलिसी के लागू होने के बाद अगले साल 15 अगस्त से दिल्ली में पेट्रोल और सीएनजी से चलने वाले दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता जो है वो बेहतर बनी रहे और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पे पूरी तरीके से रोक लगाए, उसके लिए एक बड़ा प्लान दिल्ली सरकार ने बना लिया है। लेकिन ये देखना होगा कि पुरानी गाड़ियों को लेकर जिस तरीके से कानून बनाया गया था और उस पर जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ी थी, फिर इसे वापस लेना पड़ा, मामला कोर्ट तक पहुंचा। क्या अगर दोपहिया वाहनों और सीएनजी ऑटो पर बैन लगाने वाली बात सामने आती है नई ईवी पॉलिसी में, तो क्या इस पर भी नाराज़गी झेलनी पड़ेगी और सरकार इसे किस तरीके से लागू कराती है, ये देखना बहुत ही अहम होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि जितना ज़्यादा ईवी गाड़ियों पर आप ध्यान देंगे, ईवी गाड़ियाँ खरीदेंगे, भविष्य में आप उतने निश्चिंत रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।